सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इस टॉपिक की जरूरत आपको अक्सर अदर टॉपिक्स में भी पड़ती रहती है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना गाइस। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एलाइड एंगल्स। बात करेंगे, हर चीज देखेंगे क्या है इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक ये सारे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पहुंचते रहे। तो चलिए विदाउट एनी अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यार बात करेंगे कि एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। तो समझते हैं एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। वैसे डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो और भूल जाओ। क्या होते हैं एलाइड एंगल्स? अगर कोई भी दो एंगल्स ए और बी जिनका सम या तो 90 डिग्री के इक्वल हो, ए और बी 90 डिग्री के इक्वल हो, या फिर ए और बी का सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के स्लैश 0 डिग्री। अब बच्चे कहेंगे 0 डिग्री का क्या घपला है भैया? 0 डिग्री का घपला ये है कि जो बी एंगल हो वो नेगेटिव ऑफ ए एंगल हो सकता है बिल्कुल। अगर ए हो 30 डिग्री और बी हो -30 डिग्री। अब आपको पता है कि ट्रायंगल से तो हम बाहर आ चुके हैं, ट्रायंगल से बाहर आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब नेगेटिव एंगल्स भी हो सकते हैं और कुछ भी एंगल हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला 180 डिग्री या 0 डिग्री, या फिर चलो 180 हटा ही देता हूं, सीधा लिखता हूं, या तो a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, और देयर मल्टीपल्स का मतलब 90 डिग्री के मल्टीप्लीकेशन में 91 से 90, 92 से 180, 93 से 270, यानी कि जितने भी मल्टीपल्स हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री के, वो भी कवर होते हैं एलाइड एंगल्स की कैटेगरी में। यानी कि a प्लस बी 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है, 450 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो वो 0 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री या उनके मल्टीपल्स। अगर ऐसा है तो इन पर्टिकुलर एंगल्स को हम क्या कहते हैं गाइस? एलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं की ट्रिग्नोमेट्री देखनी है। चलो एक एक करके चीजों को समझते हैं और क्या होती है चीजें देखते हैं। पहले आपने यार 10th क्लास में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। क्या पढ़े थे गाइस आपने फॉर्मूलाज? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। आपने पढ़ा था सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और आपने पढ़ा था कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो ये वाले सारे फॉर्मूलाज आप अपनी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन के केस में क्या हो जाता था? कॉस थीटा। कॉस के केस में क्या हो जाता था? साइन थीटा। टेन के केस में क्या हो जाता था गाइस? कॉट थीटा। कॉट के केस में क्या हो जाता था गाइस? टेन थीटा। सेक के केस में कॉसेक हो जाता था। ये वाले फॉर्मूलाज तो आपको पता ही है। और कॉसेक के केस में सेक थीटा हो जाता था। तो ये तो बात हो गई हमारे 10th क्लास तक की। अब क्योंकि 11th क्लास आ गई है तो ये तो ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देखो 90 माइनस हो रहा है, यानी कि एंगल्स हमेशा एक्यूट कंसीडर करे गए हैं, थीटा है। अगर हम इससे बाहर जाते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो वो कैसे देखते हैं उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है और वही हम आज सीखने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो देखो कैसे करते हैं वो। पहले आप सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लीजिए। देखिए यहां पर आपको मैं एक ट्रिक दूंगा गाइस, और इंपॉर्टेंट ट्रिक है, काम आती है। क्वाड्रेंट्स बना लिए, ये तो आपको पता ही है अच्छे से। क्या पता है आपको कि ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 या फिर 90 डिग्री होता है, ये पाई या फिर 180 डिग्री होता है, ये 3π/2 या फिर 270 डिग्री होता है, और अगेन ये 2π या फिर 360 डिग्री होता है, एंड सो ऑन, घूमता जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं गाइस? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गए क्वाड्रेंट्स। एंड आई होप आपको यहां तक की कहानी पता है। अब हमें जज करना है कि कैसे कैसे चीजें होंगी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता है कि जब एंगल ऐड होता है तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अच्छा, आपकी नजर में तो ऐसे होगा, और जब एंगल सब्ट्रैक्ट होता है तो क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है और अगर थीटा एक्यूट है, 90 डिग्री ये, अगर 90 होता तो ये, इसमें से थीटा माइनस हो गया, यानी कि थोड़ा सा क्लॉकवाइज आगे हो गया होगा। सही बात है,
तो अगर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा प्लॉट करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल, फॉर एग्जाम्पल बोल सकता हूं। यानी कि ये जितने भी एंगल्स हैं 90 डिग्री माइनस थीटा वाले, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स। गाइस अब एक ट्रिक होती है, वो आपको याद रखनी है यहां पर, और वो ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या बड़ा सा अगर कैपिटल ए लिख दूं तो कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर लिखेंगे ओनली साइन स्लैश कॉसेक। यहां पर अगर बड़ा सा कैपिटल एस लिख दूं साइन के लिए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिखेंगे ओनली टेन स्लैश कोट। तो टी के लिए 10 से टी आया, ये बड़ा सा टी, ए एस टी, और यहां पर क्या आएगा? ओनली कॉस स्लैश सेक। तो कॉस का सी, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जब बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। अब आप कहोगे साइन का तो ऐसा हो गया, कॉसेक कैसे रिलेट करूं? आप खुद सोचो, अगर साइन थीटा पॉजिटिव आ गया तो कॉसेक थीटा होता क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन समथिंग पॉजिटिव क्या निकलेगा? अगेन पॉजिटिव। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि साइन और उसका रेसिप्रोकल दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली मैंने यहां पर लिखा थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan स्लैश कोट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अभी सुनते जाओ, याद करवाऊंगा मैं कैसे करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos स्लैश sec। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। अब आप कहोगे ये गाना तो आपने सुना दिया भैया, बहुत अच्छा लगा, मजा आया, लेकिन याद कैसे करूं? ये तो मेरा दिमाग घूम गया, क्या है ये, कैसे याद रखूं किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? तो अब ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो याद रखने की। अच्छा, अब ये तो याद रख ही लोगे गाइस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करके आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो याद रख सकते हो, ये तो आपको पता है। ट्रिक देखो, ये बड़े बड़े लेटर्स मैंने मार्क करे हैं। अब इसकी एक ट्रिक लिखवाने जा रहा हूं। ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, उसके बाद टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब 11th में हैं आप लोग, फिर 12th में आएंगे, और आफ्टर स्कूल से कहां जाएंगे? फिर टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC रूल, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर से क्या याद रखेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। उसके बाद क्या है? आफ्टर स्कूल। एस से क्या याद रखेंगे? साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू। टी से क्या याद रखेंगे? tan और cot पॉजिटिव। और उसके बाद क्या है? टू कॉलेज। सी से क्या याद रखेंगे? cos और sec पॉजिटिव। ठीक है गाइस, इस तरह से आप चीजें याद रखेंगे। पहली बात, इसको कुछ टीचर्स कास्ट से भी याद करवाते हैं, CAST, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा मेथड। क्यों नहीं करूंगा? जब आप कास्ट लिखते हैं तो सी फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू होता है, तो बच्चा ना दिमाग से ये भूल जाता है कि जो सी था वो यहां पर था या यहां पर था। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू कर देता है, CAST, और उसका सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर मेथड को आप स्किप करें, मेरे वाला मेथड फॉलो करें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ही याद रखें, ताकि आपको याद रहे कि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई है, यहां पर सेकंड 1 2 3 4 तो सबको याद रहता ही है, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई है, और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। तो अभी याद रखने वाली बात क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और ए फॉर आफ्टर, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी इसका यूज सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं, लेकिन पहले ये सीखो कि इसको याद कैसे करना है। याद करवाना भी तो मेरा ही काम है गाइस। याद होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, वो तो अलग नेक्स्ट लेवल वाली चीज हो गई। नेक्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन, एस फॉर साइन और एस फॉर स्कूल। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सबको याद रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल
पॉजिटिव होता है। तो यहां पर मैं पॉजिटिव का साइन भी लगा रहा हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए, तो यहां पर देखो मैंने पॉजिटिव का साइन भी लगा दिया। अब ध्यान देंगे आप लोग, कैसे ध्यान देंगे, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मैंने आपको क्या बोला, एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आप कैसे सोचेंगे, 90 डिग्री यानी कि ये आपको पता है ना 90 डिग्री, ये तो बताइए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री, इतना तो आपको याद है। 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 में से माइनस कर दिया कुछ एंगल। जब भी एंगल माइनस होता है ना गाइस, जब भी एंगल माइनस होता है, नोटबुक में नोट बनाकर लिख लो कि जब भी एंगल माइनस होता है तो आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। जैसे कि 90 डिग्री, 90 पर आप थे लेकिन इसमें से थीटा माइनस हो गया, तो अब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। आप 90 डिग्री माइनस थीटा इधर मत बना देना, ये गलत है और ये सही है। जब भी एंगल माइनस होगा तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे और जब भी एंगल प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। यानी कि अगर 90 डिग्री प्लस थीटा होता तो फिर राइट साइड पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना होता। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं फ्रॉम दिस ट्रिक। ये ट्रिक यार ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखोगे तभी जीवन चल पाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, जिससे कि मैं कह पाऊंगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव में कॉस थीटा आने वाला है। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा सब पॉजिटिव एंगल्स हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स होने का मतलब हो गया कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं फ्रॉम दैट ट्रिक। और उस ट्रिक से मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि देखो यहां पर हर जगह प्लस आया, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया। अभी आपको यह भी बताऊंगा कि कब साइन का साइन रहता है और कब साइन का कोस हो जाता है। गिव मी अ मोमेंट ताकि हम आगे बढ़ पाए। इसको रब कर देता हूं गाइस, ठीक है। आई होप आप पॉज करके ट्रिक उतार रहे होंगे। जैसे ही आप पॉज करेंगे उसके बाद आप ट्रिक को कॉपी कर सकते हैं, उसको उतार सकते हैं अपनी नोटबुक के पन्ने के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले ट्रिक कॉपी करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहां पर लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छे से इसको कॉपी करेंगे तो ये वाले फॉर्मूलाज तो आपको समझ आ गए। 10th क्लास वाले तो चलो रटवा भी दिए थे टीचर्स ने, अब समझते हैं अगर जनरलाइज पूछ ले वो। अब मैं बात करने जा रहा हूं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। चलो इससे भी पहले एक चीज और सिखानी है। इसको यार रब कर दूंगा, ये तो आपको पता ही है, बहुत ईजी है। इसको मैं रब कर देता हूं, रब करने के बाद फिर अच्छे से लिख पाऊंगा, चीजें सिखा पाऊंगा। इसको मैं रब कर रहा हूं गाइस। जिन बच्चों ने कॉपी करना था थोड़ा सा वीडियो को बैकवर्ड लेकर जाओ और वीडियो को पॉज करो एंड नोट कर लो, ठीक है। तो एक चीज और सीख लो। एक चीज क्या सीखनी है, इफ एंगल इज 90 डिग्री स्लैश π/2 और मल्टीपल ऑफ इट, यानी कि n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मल्टीपल क्या हो सकता है, π/2, अगर n को 1 डालो 2 डालो तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं डाल सकते, सॉरी, इंटीग्रल वो ऑड पॉजिटिव मल्टीपल। तो इसमें n क्या डाल सकते हो आप, सिर्फ 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। यहां पर लिख देता हूं मैं ऑड z से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर तो एंगल π/2 है, π/2 का मतलब y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ये वाली साइड, या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव भी नहीं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है इसका। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हो गया, या तो 1 × π/2 या 3 × π/2 या 5 × π/2 या 7 × π/2। इवन नहीं आना चाहिए, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन नहीं आनी चाहिए। यहां पर 1, 3, 5, 7 कुछ भी लिख सकते हैं,
तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, कैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर 90 डिग्री या उसका ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो अगर y एक्सिस पे लाई करने वाला कोई एंगल है और उससे रिलेटेड आप कन्वर्जन करने जा रहे हैं, y एक्सिस पे कौन सा एंगल लाई करेगा, पहले तो यहाँ 90 लाई करेगा π/2, फिर उसके बाद घूमोगे तो 3π/2 लाई करेगा, उसके बाद जब घूमकर यहां पर जाओगे तो पता है कौन सा लाई करेगा, 5π/2। 5π/2 कितना हो गया, 5 इंटू π/2, पाए क्या होता है 180, 450 आएगा वैसे तो 90, 450 डिग्री। तो दोबारा से y एक्सिस पे आ गए 450 डिग्री। तो अगर कंसर्न्ड एंगल 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है या 90 डिग्री है, देन साइन विल चेंज टू कॉस, या फिर वाइस वर्सा, कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा, साइन होगा तो कॉस में चेंज होगा। tan विल चेंज टू कॉट और वाइस वर्सा, sec विल चेंज टू cosec। ये डबल एरो का मतलब पता क्या है गाइस, कि अगर साइन होगा तो वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस होगा तो साइन में बदल जाएगा, tan होगा तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो tan में बदल जाएगा। सिमिलरली sec होगा तो cosec में बदल जाएगा और cosec होगा तो sec में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है। पहला तो साइन कैसे बदलेगा, अब साइन SIN वाला नहीं, SIGN, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूं, कि कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव आएगा यहां पर या नेगेटिव आएगा। सबसे पहले आपको जज करना होता है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव आप कैसे जज करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट रूल से, ASTC रूल से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा तो 90 से क्लॉकवाइज मूव कर गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ गया है। 90 डिग्री माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल से, A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो पहले मैंने लगा दिया पॉजिटिव। अब ध्यान देंगे ये क्या है, साइन 90 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री। मैंने आप लोगों को बताया अभी गाइस, क्या बताया, कि अगर आप 90 डिग्री लेते हैं या उसका कोई मल्टीपल लेते हैं, अगर आप 90 डिग्री लेते हैं या उसका कोई ऑड मल्टीपल लेते हैं, यानी कि y एक्सिस पर लाई करने वाला अगर कोई आप एंगल लेते हैं, तो उस केस में साइन किस में बदल जाएगा, COS, cos, और 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, सिंपली थीटा। आई होप आपको समझ आया मैंने ये कैसे लिखा, रटना बिल्कुल नहीं है, अब समझेंगे हम कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली अब नेक्स्ट बात सुनो, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आप लोगों के लिए नया है, ये तो पढ़ रखा था। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले तो मेरे को साइन बताना है कि SIGN पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 तो आपका ये हो गया, इसमें थीटा और जोड़ दिया, अगर थीटा और जोड़ दिया तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और एडिशन हो गया, तो कहीं पर यहां पर आ रहा होगा, यहां से शुरू करके यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा होगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, हम हमेशा कंसीडर करेंगे कि थीटा इतना बड़ा नहीं था कि 90 डिग्री में थीटा जोड़ा तो वो नीचे चला गया। हमेशा अगर 90 प्लस थीटा है ना तो उसे जस्ट नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है। अब आप कहने लगो भैया अगर थीटा 180 डिग्री हो तो 90 में थीटा ऐड करा 180, तो ये तो नीचे 270 हो गया और ये तो फिर नीचे पहुंच गया, आप तो कह रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब 90 माइनस लिखा है तो 90 से माइनस जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 प्लस लिखा है तो 90 के बाद जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, जस्ट नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट आपने चेक करना है गाइस, ठीक है, ध्यान से। अब 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कंफर्म हो गया कि ये एंगल किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलो भाई अब सबसे पहले डिसाइड करते हैं ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब स्कूल का मतलब ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, यानी कि यहां पर तो साइन है तो ये होगा पॉजिटिव, यहां से डिसाइड हो गया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखेंगे आप कि 90 डिग्री है,
क्या है a प्लस बी 90 डिग्री, ये a मतलब मान सकते हो आप थीटा एक फाई मान सकते हो जो अब आएगा। आप एक तरह से ऐसे देखो कि जो एंगल है यहां पर ये वाला वो 90 डिग्री है। अगर वो 270 भी होता यानी कि 3 इंटू 90 डिग्री, वो भी तो ऑड मल्टीपल है, तब भी इसी तरह से देखा जाता। तो अगर 90 डिग्री है या उसका ऑड मल्टीपल है तो आपका साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। आई होप गाइज अब मेरी बात क्लियर हो रही है। एक और लेते हैं, एक और कौन सा लेते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा आपको बता चुका हूं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कैसे आ रहा है आपको अब पता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एस आता है, ASTC रूल के हिसाब से, इस ट्रिक से आप याद करेंगे। एस आता है तो मतलब साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। तो यहां तो हमारे पास क्या है, कॉस, पॉजिटिव कौन सा है, साइन या कॉसेक। तो इसका मतलब है कि इस बार क्या आएगा यहां पर, नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये π/2 है या फिर उसका ऑड मल्टीपल है, यहां पर फिलहाल π/2 है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई है कि कैसे हम चीजों को देखने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो tan में केस में नेगेटिव आएगा और 90 की वजह से tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो कॉसेक के केस में तो पॉजिटिव आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। और कॉसेक किस में चेंज होगा, 90 की वजह से, इस 90 की वजह से सेक थीटा में। आई होप गाइज अब आपको साइन डिसाइड करना हो गया होगा, साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट चीज। अब मैं इन एग्जांपल्स को रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना, जस्ट इससे पीछे पॉज करना और नोट कर लेना सारे एग्जांपल्स। अब उसके बाद की बात सुनो। बाद की बात क्या है कि अगर एंगल 0 डिग्री है, इफ एंगल इज या तो 0 डिग्री और पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट, यानी कि n पाई। अब n पाई में पाई यहां पड़ेगा, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जो भी होगा। अगर ऐसा है, या फिर मैं कहूं अगर जो आपका एंगल है फर्स्ट वाला वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए, वैसे तो समय के साथ याद हो जाता है। तो क्या होगा, तो अगर ऐसा है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये तो हटा दो, एन क्या हो सकता है 1 2 3 4, और एग्जाम्पल के तौर पे एंगल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। डिनोमिनेटर में बाय 2 नहीं आना चाहिए, बस ऐसा चाहिए हमें एंगल। डिनोमिनेटर में बाय 2 सिर्फ y एक्सिस के एंगल्स पर आता है। और देखो पाई, 0, 2 पाई, डिनोमिनेटर में कभी भी बाय 2 इस वाले x एक्सिस वाले पर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है देन नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन किसी में से भी प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे प्रीवियस केसेस में साइन कॉस में चेंज हो रहा था, टेन कोट में चेंज हो रहा था, कॉसेक सेक में चेंज हो रहा था, अगर 90 या उसके ऑड मल्टीपल्स हैं, या फिर अगर 90 डिग्री उसके ऑड मल्टीपल्स, या फिर कोई भी y एक्सिस पे एग्जिस्ट करने वाला एंगल है, उसमें कुछ प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा। और किस में चेंज हो जाएगा वो मैंने जस्ट पहले आपको लिखवा दिया। दूसरी बात, अगर पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स आप ले रहे हो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, जितना भी ले सकते हो, और 0 डिग्री,
और इनमें आप कुछ प्लस या माइनस कर रहे हो, जैसे एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं। आपको बता दूं कि ये वाले सारे एंगल्स एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं और प्रीवियस वाले सारे वाई एक्सिस पर करते थे। तो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करने वाले एंगल्स में अगर आप प्लस माइनस कुछ भी थीटा कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री कहां पर है? ये रहा 180 डिग्री। माइनस थीटा, माइनस कर दिया तो क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा का मतलब ऊपर क्लॉकवाइज। ये तो आ गया भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो फाइनलाइज हो गया कि ये तो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का। सबसे पहले डिसाइड करेंगे साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं फ्रॉम दिस ट्रिक जो राघव भैया ने आपको दी है। अब इस ट्रिक के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर क्या है? साइन, तो साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पॉजिटिव साइन डिसाइड हो गया, यानी कि पॉजिटिव डिसाइड हो गया। अब आपको जज करना है कि साइन का कॉस में चेंज होगा या वही रहेगा, क्योंकि ये पाई है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करने वाले एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। ये सिखाना चाह रहा था मैं आपको कि अगर पाई बाय 2 या उसके ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं तो चेंज होगा साइन कॉस में, टेन कॉट में एंड वाइस वर्सा एग्जांपल। और अगर 0 पाई 2 पाई 3 पाई या फिर एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करने वाले एंगल्स हैं उनके केस में साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, जो है वो वही रहता है। सिर्फ आपको वो जज करना होता है कि आपका एंगल, सॉरी साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई तो हो गया आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट यहां से यहां आ गए ना, पाई सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, 0 पाई बाय 2 180 270 कहां पर होते हैं। पाई ये आ गया नीचे आ गया इस लाइन पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली पे। पाई प्लस थीटा, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और थीटा ऐड कर दिया, इसमें प्लस करोगे तो नीचे जाके कहां पहुंच जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट ASTS, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी का मतलब टैन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी कि टैन और कोट के अलावा कुछ भी हुआ तो मेरे को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पर क्या है? साइन, तो देखो मैंने नेगेटिव लिया। आई होप अब मेरी बात क्लियर हो रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखना है, ठीक है। अब क्योंकि पाई है, एक्स एक्सिस का एंगल है, तो साइन का साइन ही रहेगा। इस तरह से देखते हैं गाइस। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं आपसे कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, अगेन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ओनली पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर तो कॉस है तो यहां तो आएगा भाई नेगेटिव। और क्योंकि पाई है, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, अगर ऐसे पाई के मल्टीपल्स हैं तो कॉस का कॉस ही रहता है। लेकिन अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 बच रहा है। अब बच्चे कहेंगे भैया 2 पाई अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है, तो भाई मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचना चाहिए। इधर 2 से 2 कट गया इक्वल्स टू पाई, तो ये केस में कंसीडर नहीं करना है कि 2 पाई अपॉन 2 डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है, तो आप बना रहे हो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर डिनोमिनेटर में 2 बचता है तो आपको साइन कोस में चेंज करना है। जो भी लिखवाया था मैंने वो तो आपको पता ही है, साइन कोस आपस में होते हैं टेन कॉट सेक कोसेक। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 नहीं बच रहा है, 0 पाई 2 पाई पाई के मल्टीपल्स हैं, तो आपको साइन को साइन ही रखना है और कॉस को कॉस ही, जो भी जो है उसको वैसे ही रखना है। साइन डिसाइड कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? इस पर्टिकुलर चीज से, ये पूरे पर्टिकुलर क्वाड्रेंट रूल से और इस ट्रिक से। आई होप अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं आपके सामने, फाइनलाइज करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, और इन एग्जांपल्स को करने के बाद अब आप डिसाइड कर पाएंगे कोई भी एंगल, कैसा भी एंगल, जो भी आपका मन करेगा आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एलाइड एंगल्स को। अच्छा वो वाले 10th वाले तो आपको याद ही हैं, और आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री, उसमें सब में 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होते हैं।
क्योंकि 90 है इसलिए साइन कॉस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो कॉस साइन में होता है, साइन कॉस में होता है, टेन कोट में होता है, कॉट टेन में होता है, कॉसेक सेक में होता है और सेक कॉसेक में होता है। इस कारण से अब समझ गए होंगे कारण, तो मैं वो वाले नहीं ले रहा हूं, आगे के देखो। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है। उसके बाद कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, और कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, और टेन पाई प्लस थीटा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद किस चीज की बात करेंगे, यहां से। उसके बाद बात करेंगे कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे, उसके बाद टेन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे सेक 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो जल्दी जल्दी इतने एग्जांपल्स देखते हैं गाइस, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, पहली डिग्री में हमने थीटा ऐड करा तो वो देखो 90 डिग्री प्लस थीटा कहां पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया गाइस, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि अब सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से सेकंड नंबर पर स्कूल, यानी कि सेक और कॉसेक अगर है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव। तो साइन है, सॉरी सेक बोल रहा हूं, साइन और कॉसेक है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव। साइन है तो पॉजिटिव, कॉस है तो नेगेटिव, टेन है तो नेगेटिव, कॉस से, अच्छा ये तो अलग एंगल्स हैं वैसे, तो अभी इन तीन में देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ 90 90 90 है, यानी कि पाई बाय 2 है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कोट में। नेक्स्ट पर आते हैं, कॉसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, अगर पाई में से हम थीटा माइनस कर रहे हैं तो वो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कर रहे हैं थीटा, तो क्लॉकवाइज, तो पाई पाई माइनस थीटा, प्लस थीटा होता है नीचे क्लॉकवाइज, और अगर माइनस थीटा है तो ऊपर, ऊपर मतलब अगेन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक के लिए पॉजिटिव, अदर्स के लिए नेगेटिव। कॉसेक है तो पॉजिटिव, सेक है तो नेगेटिव, कोट है तो नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो गया। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो गया तो यहां पर देखो पाई है, अब पाई बाय 2, डिनोमिनेटर में 2 वाला एंगल नहीं है, 90 डिग्री 270 इस तरह के एंगल नहीं है। अगर पाई 2 पाई 3 पाई है तो सिंपली कॉसेक का सेक नहीं होगा, कॉसेक थीटा ही आएगा। ये बात ध्यान रखने की है, सेक का सेक ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, स्पेशली बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान रखना कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट पर आओ, पाई प्लस थीटा और 3 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक नेगेटिव। लेकिन अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पर पाई है तो साइन का साइन थीटा रहेगा, बिकॉज पाई का मल्टीपल कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आ गया 3 पाई बाय 2, बाय 2 वाला आ गया मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो अब कोट का कोट नहीं रहेगा, टेन थीटा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका क्या बन जाएगा, सेक का कोसेक थीटा। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर 2 पाई माइनस थीटा, यहां से पूरा आए 2 पाई माइनस थीटा, प्लस थीटा होता तो ऊपर, माइनस थीटा मतलब नीचे,
तो ये दोनों ही एंगल कौन से हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज से कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस या सेक आता है तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव, साइन के लिए नेगेटिव, टेन के लिए नेगेटिव, सेक है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जज कर लिया। उसके बाद 3π/2 है, देखो π/2 का मल्टीपल है, वो भी नीचे डिनोमिनेटर में 2 इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो साइन किस में चेंज होगा, cos थीटा में। अब यहां पर 2π है तो इसलिए tan cot में नहीं होगा, tan थीटा ही रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कब चेंज हो रहा है और कब नहीं, सेक भी सेक थीटा ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं और आप किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही आसान सा काम है। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर पर इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, बट राइट नाउ कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कॉन्सेप्ट ही मेरे को बेसिकली करवाना था। ठीक है, अब एक चीज और देख लो जो अक्सर यूज होती है, वो क्या है, नेगेटिव एंगल्स। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है और कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। तो ये हमें जज करना है। तो माइनस थीटा को मैं शुरू में मान सकता हूं 0 डिग्री रहा होगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 0 डिग्री माइनस थीटा। माइनस थीटा को मैं 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं। 0 डिग्री कहां होता है, ये रहा आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री माइनस थीटा, माइनस हो रहा है एंगल, यानी कि क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा यानी कि साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस, क्योंकि हर जगह 0 डिग्री है, 0π 2π 3π के लिए साइन साइन ही रहेगा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही रहेंगे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस के केस में प्लस हो जाएगा बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और रहेगा क्या, सेम। टेन में के केस में माइनस आएगा, सेक के केस में अगेन पॉजिटिव आएगा, कॉसेक के केस में नेगेटिव आएगा और कॉट के केस में अगेन नेगेटिव आएगा। आई होप गाइज आपको मेरी बातें क्लियर हुई हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करूंगा आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे इस कॉन्सेप्ट पर और प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ, खूब ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाएं इसको, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।